ब्रांड, ब्रांड नेम, अगेन ऑल मेन्यू से रिलेटेड ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, क्वालिटी, डिलीवरी, मार्केटिंग, ये 6 चीजों पे मैं आज फोकस रखने वाला हूँ। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न कि एक ब्रांड कैसे बनते हैं? जस्ट टाइप रेडी इफ यू आर रेडी फॉर दिस। तो एक एक करके मैं थोड़े से गियर शिफ्ट करूंगा और थोड़ी स्पीड में चलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स एंड यू आर गोइंग टू लव दिस। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहला, नेम और लोगो। कई बार हम यहीं पे गलती कर देते हैं। ऐसा नाम रख लेते हैं जैसे अभिनव किचन। अभी क्या क्या पता चल रहा है इसे खाना क्या देंगे, या टेस्टी किचन। अब बुरा मत मानना किसी का नाम हो तो, लेकिन समझना अगर आपके नाम से क्लियर नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी स्पेशलिटी किंग किस चीज की हो, तो चांसेस आर कि पता नहीं आगे मैं शायद ना खरीदूं आपसे। आर यू गेटिंग? मुझे याद नहीं रहोगे आप। नाउ नाम और लोगो जब डिसाइड कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले यूनिक है क्या, किसी का कॉपी मत करें, आज नहीं तो कल पता चलेगा। और इस कम्युनिटी में हम कॉपी नहीं करते, हम सब यूनिक है और हम बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन बी यूनिक। दूसरा, उस नाम से समझ में आना चाहिए आपका निश क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, सो अगर नाम आपने ऐसा रख लिया है जिससे क्लियर नहीं हो रहा है कि कबाब्स का ब्रांड है या बिरयानी का या रोल्स का या छोले भटूरे का, तो प्रॉब्लम है। तो जो भी स्पेशलिटी में आप जा रहे हो वो नाम में आपकी दिखनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ती है बाद में फिर इसकी वजह से। ठीक है, अभी नाम से ही समझ में आ गया कि कबाब का ब्रांड है तो ठीक है ना। इसी तरीके से सिंपल रखें, रेडियो फ्रेंडली रखें, मतलब उसकी स्पेलिंग कहीं इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि उसको बोल ही नहीं पा रहा है कोई, या बोल भी रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। मतलब एड आप चला रहे हो, कस्टमर किसी और को मिल रहे हैं क्योंकि गलती से वहां पहुंच जा रहा है आदमी। सो आपको फोकस करना है कि सिंपलिसिटी रखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं, सिंपल नाम रखते हैं इसलिए। और चौथा, याद रहे। अगेन आपने सिंपल रखा है, नाम से निश कन्वे करते हैं, और यूनिक है तो याद भी रह जाता है। सिंपल नाम जल्दी याद होते हैं। कस्टमर को भूख लगती है ना, तो जो याद आता है उसी पे सबसे पहले हाथ जाता है। आई शो यू एन एग्जांपल, हर्ब्स ऑन पिज्जा। हर्ब्स ऑन पिज्जा ये ब्रांड है, ये शुरू किया विद्या हरिद्वाल जी ने 60 साल की उम्र के बाद। अपने बेटे अक्षर हरिद्वाल जी उनकी हेल्प कर रहे हैं, और इन माँ बेटे की ये जोड़ी आज हर्ब्स एंड पिज्जा चला रही है, लाखों का बिजनेस कर चुके हैं। हमने फील, अच्छा यहाँ पे कितने लोग जोड़ी में काम कर रहे हैं? जस्ट टाइप जोड़ी इफ यू आर वर्किंग इन जोड़ी, जस्ट टाइप जोड़ी इफ यू आर वर्किंग इन जोड़ी। हो सकता है फादर सन की जोड़ी हो सकता है दो भाइयों की, दो बहनों की, माँ बेटों की, कोई भी जोड़ी हो सकती है। अगर आप जोड़ी में काम कर रहे हैं ग्रेट, नहीं भी कर रहे हैं इट्स फाइन, लेकिन दोस्तों की भी जोड़ी होती है। अगर आप जोड़ी में काम कर रहे हैं, सो ये एक इंस्पिरेशन है, दोस्ती करना, इनसे भी बात करना जब कम्युनिटी ज्वाइन करो तो। ठीक है, सो नाम और लोगो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दूसरा है मेन्यू, क्रिएटिव मेन्यू रखना, क्रिएटिव मेन्यू रखना। नाउ क्रिएटिव मेन्यू की बात करेंगे, जैसे आलोक ओसवाल है, इनका ब्रांड था चिल बेबी, ऑलरेडी था इंदौर में, काफी अच्छा ब्रांड चल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं किए थे इन्होंने। लेकिन उसके बाद आलोक ओसवाल जी ने पिज्जा से रिलेटेड एक नया ब्रांड स्टार्ट किया, और ग्रोथ नहीं हो रही थी और उसको एकदम तोड़ दिया। उसमें मेन्यू भी ऐसे क्रिएटिव डाला, तीखा तीखा पनीर पिज्जा, एकदम यूनिक ऑप्शन दिया पहली बार, और उनके शहर में बहुत ज्यादा प्यार आया। इनफैक्ट पुलिस भी आ गई थी, अगेन कुछ गलत नहीं बेच रहे थे, पुलिस इसलिए आ गई थी कि डिलीवरी बॉयज की लाइन लग गई थी, इतने ज्यादा ऑर्डर्स हो गए थे कि चक्का जाम हो गया था, तो पुलिस को उसको सॉल्व करने के लिए आना पड़ा। कितने लोग सीखना चाहेंगे, कितने लोग सीखना चाहेंगे आलोक ओसवाल जी से? यस, जस्ट टाइप यस इफ यू वुड लाइक टू लर्न। क्योंकि अगेन इनका मैंने इंटरव्यू किया था जब इन्होंने बिजनेस किया था, अभी लगभग 45 लाख का बिजनेस किया इन्होंने कुछ 2-3 महीने के अंदर। तो इनका इंटरव्यू किया था, तो ये बता रहे हैं इनके लिए क्या काम किया। सुनना ध्यान से, उसके बाद मैं पूछूंगा सवाल, ठीक है? ब्रेक नहीं लेना है ना, कोई टाइप का ब्रेक नहीं है, जस्ट लर्न फ्रॉम हिम। लेट मी प्ले दिस। मेरा नाम आलोक है। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली में मैं फूड इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं हूँ। इंश्योरेंस और अपना शेयर ब्रोकिंग का ही मेरा बैकग्राउंड रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे घर पे बैठे हुए थे आराम से, और आपका ही ऐसे ही मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे आपका ऐड आया था, तो बस मैंने वो फिर आपका क्लाउड जब ज्वाइन किया, और उसके बाद अब आप देखिए रहे रिजल्ट इतना अच्छा रहा था। और ज्वाइन करने के बाद जब उसमें जो आपने चीजें, जो छोटी छोटी चीजें थी जो हम मिस करते थे, हम कहीं ना कहीं लैग करते थे। ये तो पक्का है कि हम कस्टमर पे उतना ज्यादा तो वो नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते थे कि यार ये चीज रह गई है, और कस्टमर को हम जो चाहते थे वो हम दे नहीं पा रहे।
फिर मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन किया और उसके बाद फिर जब ये पिज्जा हम लेके आए 1 महीने में लगभग 50,000 पिज्जा। सो कितने लोग को इनकी मुस्कान की चमकान दिख रही थी? हाउ मेनी फील वाओ? ओके, 50,000 पिज्जा बेचने के बाद आपकी भी यही मुस्कान होगी महीने के, अगर आपने 50,000 पिज्जा बेच दिए तो। सो गाइस, तरीका है ना, सिस्टम है। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, इट इज पॉसिबल, और ये हो रहा है और लगातार हो रहा है। और अलग अलग शहरों के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि अरे 2-3 लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सो गो क्रिएटिव ऑन द मेन्यू एंड इस तरीके से यू कैन डू द बिजनेस, जैसा आलोक ओसवाल जी ने किया। तीसरा है ब्रांडेड पैकेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपकी पैकेजिंग जो है ना, वही आपका एसी है, वही आपका झूमर है, वही आपका सोफा है आज। तो कस्टमर इसी से जज कर रहा है कि आप कैसे हो, आपका ब्रांड कैसा है। ये ठेले से आ रहा है, बुरा मत मानना, कोई ठेले वाला बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ठेले वालों को लोग पे नहीं करते। तो ये इमेज नहीं जानी चाहिए कि यार ये खाना ठेले से आ रहा है या ये बहुत ब्रांडेड कंपनी से आ रहा है। लेट्स से अगर आपकी पैकेजिंग, लेट्स से आपकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू, या कुछ ऐसी है एकदम कस्टम। ये बॉस बर्गर करके एक ब्रांड है सोशल वालों का, काफी अच्छा ब्रांड लगा मुझे। तो अगर आपकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, एकदम स्टैंडर्ड, पूरा कस्टम, मतलब इसमें बर्गर दब कैसे सकता है, आप समझ रहे हो? तो आपने क्वालिटी भी बढ़ा दी, प्लस इसमें छेद कर रखे हैं, आप देखो ऐसे छेद कर रखे हैं, स्टीम भी बाहर निकल गया। सॉगी वाली प्रॉब्लम होती है, सैंडविच बर्गर सॉगी हो जाते हैं, वो हो जाता ना, थोड़े थुलथुले क्रिस्पी नहीं रह जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। साथ में क्या किया है इन्होंने, इसको खोल के दिखाता हूँ। ऐसे एक कागज फोल्ड करके इसके अंदर रख दिया खाने के साथ। उससे क्या हुआ, जितना भी स्टीम निकला भी उसको सोख लिया इसने, ठीक है। सो अगेन काफी सारे अलग अलग टाइप के पेपर आते हैं मार्केट में जो कि इस चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपका ब्रांड जो है ना, वो आपको दिखा रहा है कि भाई बेसिक पैकेजिंग आ रही है, कोई इस पे नाम स्टिकर कुछ भी नहीं है, या फिर आप एक ऐसा ब्रांड बनाकर दे रहे हो जो कि अगेन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, कस्टम लग रहा है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो कम्युनिटी में किया वृंदावन मिश्रा जी ने। अगेन आप अभी मिले थे इनसे, ये भुवनेश्वर से। इन्होंने कैसा ब्यूटीफुल सा पैकेजिंग कर रखा है, सस्ती कॉस्ट भी पड़ी, इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 20 रुपए से कम पड़ी पर थाली पैकेजिंग की। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्लीव यूज किया, और अंदर ट्रे वही है नॉर्मल, लेकिन उसको ट्रे के साथ स्लीव लगा दिया। स्लीव भी ऐसी कि एक साइड एक कलर, दूसरी साइड दूसरा कलर। तो अगर वेज जा रहा है तो पर्पल कलर है, नॉन वेज जा रहा है तो रेड कलर है। इस तरीके से उन्होंने पोजीशन कर दी, तो कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं है। मतलब जब आप ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हो तो क्या होता है, क्या होता है पूछो क्या होता है जब आप ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हो तो क्या होता है, कस्टमर आपका कस्टमर नहीं रह जाता है। फिर क्या होता है कस्टमर आपका कस्टमर नहीं रह जाता है, कस्टमर आपका बन जाता है कस्टमर फॉर लाइफ। आई शो यू। जैसे इनको ये फीडबैक मिला 4.5 4.3 स्टार रेटिंग, कैन यू सी? 350 डिलीवरीज पे भी 4.3 बहुत अच्छी रेटिंग कही जाती है ना। कम रेटिंग्स पे तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन 4.3 स्टार। और देखो इस तरीके से फीडबैक आता है, अमेजिंग फूड, जस्ट लव देयर कॉर्पोरेट मील, है ना, कितना प्यारा फीडबैक आया है। और विद फोटो एंड ऑल डालते हैं। और ये कस्टमर सोचो आपसे एक बार नहीं खरीदता है, ये कस्टमर है जो बार बार आपसे खरीदता है। और मैं बताया था आप बड़ा पैसा कब कमाते हो, जब कस्टमर पहले आपसे मे बी एक थाली ऑर्डर करे जोमेटो के थ्रू, फिर वही कस्टमर आपसे कहे कि चलिए सर आपका सब्सक्रिप्शन है, आपका सब्सक्रिप्शन दे दीजिए। फिर वही कस्टमर कहे सर आपकी फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज भी ले रहा है, उसके ऑफिस में पार्टी है, वो पार्टी भी मंगवा रहा है। आप यू स्टार्ट मेकिंग मनी। मान लो सब्सक्रिप्शन आपका 3,000 रुपए का है, ज्यादा नहीं, 3,000 रुपए का है। 100 रुपए की थाली दे रहे हो, 3,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, तो कितना होगा? 3,000 रुपए का, 100 रुपए की थाली है, महीने भर का 3,000 का सब्सक्रिप्शन। ऐसे 33 लोग भी मिल गए तो 1,00,000 रुपए का रेवेन्यू यही हो गया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आज आया, खाना इनको महीने भर में देना है, धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन आज आपके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मेकिंग सेंस? सो सिर्फ रिपीट बिजनेस का गेम नहीं है, समझना, उससे भी ज्यादा है। जब कस्टमर आपसे बार बार खरीदे और ज्यादा खरीदता जाए, और ज्यादा खरीदता जाए। क्योंकि पहली बार कई बार लोग करते हैं या तो सब पे डिस्काउंट दे देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपने सारी चीजों पे डिस्काउंट दे दिया फूड में, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे और लॉस में बेचना पड़ेगा। कई बार लोग सारी चीजें महंगी रखते हैं कि शुरुआती 200-300 रुपए से हो रही है पहले आइटम की, तो आदमी कभी आपको ट्राई नहीं कर पाएगा ओके। सो आपको फोकस करना है कि थोड़ी चीजें ऐसी रखें जिससे कस्टमर आपको ट्राई कर पाए, और ट्राई कर लिया तो उसको आप बहुत अच्छी चीजें भी दे सको ताकि वो ज्यादा पे करे आपसे।
और फिर उसको आप सब्सक्रिप्शन पे, वॉलेट पे और इन सारी चीजों पे ले जा सकते हो। सो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि आपको ब्रांडेड पैकेजिंग रखनी है और फिर आउटस्टैंडिंग क्वालिटी रखनी है? आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि अगर, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं रुक जाओ ब्रेक ले लो गाइस नो ब्रेक, ठीक है, 2 घंटा मैंने बोला था, 2 घंटे नो ब्रेक, उसके बाद ले लेना जितने ब्रेक लेना है ना। अगर आपको क्वालिटी समझ में आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं मार्केट में, ठीक है, आप अच्छी दे नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं है अच्छी क्वालिटी देना, ठीक है, क्योंकि अच्छे से बेटर है मार्केट में। कितने लोग अच्छा कुछ करते हैं उसके बाद बुरा होता है आपके साथ, क्योंकि आपसे अच्छा कोई और कर रहा है। तो आपको ये फोकस करना है कि आउटस्टैंडिंग कैसे बने। आउटस्टैंडिंग मतलब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। पैकेजिंग, खाना, पैक, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कस्टमर का दिल जीतती है। आपने एक सैनिटाइजर रख दिया ना, 50 पैसे का आता है, ये बल्क में खरीदेंगे और सस्ता पड़ता है। एक सैनिटाइजर आपने ऐसा रख दिया तो आप केयर कर रहे हो, उसकी कस्टमर की केयर कर रहे हो कि भाई सैनिटाइजर दे रहे हैं, आप हाथ सैनिटाइज करके खाएं। अगेन ये कई लोग करने लग गए जब से मैंने बोला। आपने एक सील लगा दी ना, जैसे ये पैकेजिंग है इस पे एक सील लगा दी। अब कई लोग जोमेटो का टेप यूज करते हैं, क्यों करते हो? अपना कस्टम टेप बनवाओ, बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी ब्रांडिंग जा रही है ना बार बार। यूज दिस। आपने एक कस्टम टेप लगा दिया, अब सील है, सील टूटी हुई है तो आप खाना एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप हाइजीन की परवाह कर रहे हो कस्टमर की। अपने हाथ से एक कार्ड पे ये लिख दिया कि हेलो सर, आपका खाना हमने बहुत हिफाजत से पैक करके भेजा है, प्लीज हाथ सैनिटाइज करके ही खाना खाएं। कितने ब्रांड हैं ऐसे जो मार्केट में कर रहे हैं? कितने ब्रांड हैं ऐसे मार्केट में जो कर रहे हैं? यस, नो, ऑलमोस्ट नो ब्रांड। गाइज, कस्टमर को इसकी परवाह नहीं है आप कितने बड़े खानसामा हो, कितने बड़े बिजनेस से आते हो, कितना बड़ा आपका एम्पायर है और कितने पुश्तों से आपका खाना, नहीं नहीं, कस्टमर को आज सिर्फ इसकी परवाह है कि आपको उसकी कितनी परवाह है। मेक सेंस? अगर आपने उसको परवाह दिखा दी, आप देखते हो मैकडोनल्ड, डोमिनोज में बच्चों को बिंदास माँ बाप दे जाते हैं और ले जाते हैं और खिलाते हैं, जबकि जानते हैं हेल्दी नहीं है फिर भी खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि देखा है ना, मास्क पहनते हैं सब लोग, हेड कैप लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं, हाइजीनिक है। आप नहीं दिखा रहे, आप भी दिखा सकते हो, पूछो कैसे? आस्क मी हाउ, टाइप इन द चैट बॉक्स हाउ। आप कैसे दिखाओगे? क्योंकि कस्टमर तो आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि कस्टमर तो घर पे बैठा है। आपके पास एक बड़ी पावरफुल चीज है, वो आपका फोन। जब भी किचन सफाई हो रही है, वीडियो बनाओ डालो। आज कस्टमर ज्यादा स्पेंड कर रहा है टाइम सोशल मीडिया पे, आप यूज ही नहीं कर रहे। इन चीजों के लिए यूज करो ना। किचन में जब भी खाना बन के तैयार है, आपका जो शेफ है वो मास्क लगाकर हेड कैप पहन के खड़ा है और फोटो खींच के आप उसका भेज रहे हो। नाउ दिस इज व्हाट ट्रस्ट बिल्डिंग इज। इन चीजों से आप भरोसा जीतते हो कस्टमर का। आपने ऐसा कार्ड रख दिया अलग से, ये चीज है जो कस्टमर का दिल जीतती है। ये बड़े ब्रांड्स नहीं कर रहे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कस्टमर का दिल जीतेंगी। बहुत अगर आपको करना, आप सीसीटीवी कैमरा लगा दो। 2000-3000 के मार्केट में आज ऐसे कैमरा अवेलेबल है, कभी भी खाना बनते हुए देख सकते हो आप। इमेजिन, आप पे डाउट खत्म हो जाएगा कस्टमर। क्योंकि क्लाउड किचन का एक बड़ा दिक्कत ये भी आता है कि पता नहीं कैसी जगह से खाना आ रहा होगा, क्लाउड किचन दिखते नहीं ना। तो ये सारी चीजें जो आपको क्वालिटी बनाते हैं, गॉट दी क्वालिटी। जस्ट टाइप OS मतलब आउटस्टैंडिंग। मैं चाहता हूँ एवरीवन हियर, हम एवरेज काम नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड क्लास काम करेंगे। अगर हम ब्रांड बनाएंगे तो ऐसा ब्रांड बनाएंगे दुनिया देखेगी, तो वर्ल्ड क्लास काम करेंगे। और एक और चीज वर्ल्ड क्लास बनने में हेल्प करती है, वो स्पीड डिलीवरी। क्योंकि खाना अभी खाना है मुझे, आपको बनाने में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग रहा है, भेजने में 15-20 मिनट आधा घंटा और लग रहा है, 1 घंटे बाद खाना आ रहा है। मेरा भूख से बुरा हाल हो गया है। आज तो मंगवा लिया, दोबारा ऑप्शन नहीं होगा तभी सोचूंगा, वरना तो नहीं सोचूंगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है? स्पीड डिलीवरी। आपको फिगर आउट करना है तरीके जिससे 5 मिनट के अंदर आप खाना तैयार करके भेज सको। अगर 5 मिनट में आपने भेज दिया, कस्टमर इन। अभी उसको बार बार आपसे करो, मैकडोनल्ड से कभी ऑर्डर करके देखो अगर आपके शहर में हो तो। आप ऑर्डर करते हो, थोड़ी देर बाद खाना आ जाता, आप कहते हो अरे यार अभी तो ऑर्डर किया था। ये वाव फैक्टर आना चाहिए, और ला सकते हो। अगर मैकडोनल्ड बर्गर के साथ कर सकता है, बहरूज बिरयानी बिरयानी के साथ कर सकता है, ऐसा कोई खाना नहीं है जिसके साथ नहीं किया जा सकता। अगेन आप कम्युनिटी, आज 2 घंटे के सेशन में सब नहीं कवर कर सकता हूं मैं, आप भी समझ सकते हो लिमिटेशन। लेकिन डेफिनेटली अगर ये पेड कम्युनिटी आप ज्वाइन करोगे, कोर्स ज्वाइन करोगे, उसमें मैं बहुत सारे तरीके बताता हूँ जिससे आप स्पीड में भी आ सकते हो। इनफैक्ट डेडिकेटेड सेशन है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब
अगर हर बार मैं आपसे ऑर्डर कर रहा हूँ, क्वांटिटी चेंज हो जा रही है, कलर चेंज हो जा रहा है, क्वालिटी चेंज हो जा रही है, टेस्ट चेंज हो जा रहा है, मुझे नहीं मतलब कि आपका शेफ आज छुट्टी पे था। आप ये नहीं बोल सकते। और एक बार कस्टमर छोड़ना मतलब वो कस्टमर शायद आपसे 2 लाख 20 लाख रुपए का भी सामान लेता है, राइट? फनल मैंने समझाया था। तो कस्टमर को सेम क्वालिटी अगर आप दोगे तो कस्टमर आपको आपका दिल जीतते हो, बेसिकली कस्टमर का दिल जीत पाते हो आप। और इनफैक्ट एक स्टोरी मैं बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट के साथ हुई। स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा, स्टूडेंट थे, मतलब बाद में बने थे, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा था, मेरी बात हुई उनसे। उनका ब्रांड का नाम है टी डायरीज। लगभग 1.5 लाख रुपए का सेल कर रहे थे पर मंथ, उसके बाद भी लॉस में। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, 1.5 लाख की सेल तो अच्छी होती है ना। तो पता चला 1.5 लाख की सेल तो है, लेकिन मुझे लगा शायद रेंट बहुत ज्यादा होगा, पता चला खुद की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसका रीजन समझ में आया, इतना बड़ा मेन्यू रख रखा था। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा बड़ा मेन्यू तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, 1 और 2, कम या ज्यादा? अगर मेन्यू ज्यादा है, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेंगे। इक्विपमेंट ज्यादा लगेंगे, कम या ज्यादा, 1 या 2? इक्विपमेंट भी ज्यादा लगेंगे। लोग ज्यादा लगेंगे, शेफ ज्यादा लगेंगे, एक्सपर्ट ज्यादा लगेंगे, या कम? कम या ज्यादा, 1 या 2? अगेन 2, है ना? तो खर्चे बढ़ा लिए आपने। अच्छा स्टार्टिंग में याद होगा मैंने एक चीज कवर की थी कि आप जब स्पेशलिस्ट बनते हो, एक ऑप्शन रखते हो, उसी की 10 वैरायटी रख लो, तो ऑप्शन कम होते हैं तो कंफ्यूजन कम होता है, कस्टमर जल्दी आपको ऑर्डर देता है। तो इसी का अगर अपोजिट होता है, जब ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो ऑर्डर क्या होंगे, ज्यादा या कम? कम या ज्यादा, 1 या 2? ना इस बार 1 होगा। ओके, क्योंकि ऑर्डर हो रहे हैं कम, इनकम हो रही है कम, खर्चे हो रहे हैं ज्यादा। ज्यादा बड़ा मेन्यू रखने का ये है नुकसान। अगेन आप फिर भी रखना चाहते हो, यू आर गुड टू गो, लेकिन स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप स्पेसिफिक मेन्यू रखें। और जब आप मेन्यू कम रखेंगे तो इस शेफ भी कम लगेंगे। और इनफैक्ट यही दिक्कत थी टी डायरीज के साथ। और फिर मैंने उनसे बात की तो पता चला हर एक शेफ को ये लगता था कि हाँ मेरी वजह से चल रहा है ये आउटलेट, मैं चला गया ना तो बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से शेफ कंट्रोल कर रहे थे उनको। नाउ आई लव एंड रिस्पेक्ट शेफ, अगर यहाँ पे शेफ्स हैं, आई रियली लव यू गाइस। आप पुण्य का काम करो, किसी का पेट भरते हो, अपना प्यार जादू आप दुनिया तक पहुंचाते हो, आई लव यू गाइस। लेकिन फिर भी अगर बिजनेस ओनर है तो कंट्रोल किसका होना चाहिए, शेफ का या बिजनेस ओनर का, सी या बी? कंट्रोल किसका होना चाहिए? अगर बिजनेस ओनर ने अपनी खून पसीने की मेहनत और टाइम डाला है तो बिजनेस पे कंट्रोल तो बिजनेस ओनर का होना चाहिए, शेफ का नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। अगेन बहुत लोग स्टैंडर्डाइजेशन में शेफ ये एसओपी लगाते हैं, एसओपी भी कर सकते हैं। एसओपी बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, पढ़ कोई नहीं रहा, देख कोई नहीं रहा, फॉलो कोई नहीं कर पाता। इसकी वजह से व्हाट आई टीच कि कंट्रोल आपके बिजनेस पे आए, दैट इज कॉल्ड शेफलेस मॉडल, कि आप बिना शेफ के भी काम कर पाओ। एक शेफ जैसे काम करेगा, कोई भी आएगा वो वैसे ही काम करेगा, ताकि कोई आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। क्योंकि रिमेंबर, सिस्टम वर्क्स पीपल डोंट, टाइप SWPD। ये लाइन मैंने अपने मेंटर से सीखी और इसने मेरे बिजनेस को, मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। SWPD बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम वर्क्स पीपल डोंट, SWPD, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। लोग छोड़ के जाएंगे, लोग धोखा देंगे, PD, है ना, नॉट टी, PD। सो लोग छोड़ के जाएंगे, लोग धोखा देंगे, लोग ब्लैकमेल भी करेंगे, लोगों से जानकर भी और अनजाने में भी गलती होगी, लेकिन आपको कस्टमर छूट जाएगा ना। तो आपका फोकस होना चाहिए सिस्टम ड्रिवन बिजनेस हो, कि कोई भी चीज होगी इसी सीक्वेंस में, इसी क्वालिटी का, इसी टेम्परेचर पे, इसी तरीके से होगा। पोछा भी लगेगा, उसका भी सिस्टम है। तो चांसेस फेलियर के बहुत कम हो जाते हैं। सो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग अगर नहीं कर रहे हैं आपने, अगेन लाखों रुपए खर्च कर दिए स्टार्ट करने में कोई बिजनेस, और उसके पीछे आपने मार्केटिंग, में पूछता हूँ कई बार आंसर आता है कि सर मार्केटिंग नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली मेरा नेपाल ट्रिप हुआ था, तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ। और मैंने पूछा कि कितना मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया सर मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं मेरी? तो मैंने पूछा लॉन्च करने में कितना इन्वेस्टमेंट किया था? उन्होंने कहा 80 लाख। मैंने कहा मार्केटिंग कितने की करते महीने की? उन्होंने कहा 10,000। मैंने कहा आपको नहीं लगता कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से ये थोड़ी नाइंसाफी है? आपको थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केटिंग में, बिकॉज मार्केटिंग ना इन्वेस्टमेंट है। कोई भी मार्केटिंग कभी फेल नहीं होती।
आपने 1 रुपए भी आज इन्वेस्ट किया है, हो सकता है तुरंत रिजल्ट ना मिले, लेकिन मिलेगा। अच्छा, मार्केटिंग कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग थोड़ा सा करते हैं बिना नॉलेज के, हाथ जल जाते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं मार्केटिंग बुरी चीज होती है, हम तो वर्ड ऑफ माउथ से फैलेंगे ना। वर्ड ऑफ माउथ की अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जीनियस, क्योंकि कोई अपनी जबान दे रहा है आपके खाने के लिए, मतलब क्या तो खाना दे रहे हो आप। आई लव यू गाइस, लेकिन एक बात समझना, इसकी एक प्रॉब्लम भी है, आपका कंट्रोल नहीं रहता आगे, गेम है कंट्रोल का। क्योंकि आज अगर वर्ड ऑफ माउथ से 10,000 का ऑर्डर आया, कल मैं कहता हूँ 1 लाख का ऑर्डर चाहिए, आप क्या करोगे? आप लोगों को नहीं जाकर बोल सकते कि और बोलो। जब लेकिन मार्केटिंग से 10,000 का बिजनेस आएगा, मान लो 1,000 की मार्केटिंग की, 10,000 का बिजनेस आया। अब आपको पता है 10,000 की मार्केटिंग करेंगे तो 1 लाख का आएगा, 1 लाख की करेंगे 10 लाख का आएगा, 10 लाख की करेंगे 1 करोड़ का बिजनेस आएगा। इसी तरीके से स्केल कर पाते हैं। अच्छा, ऑर्डर अगर आपके फोन पे आ रहे हैं, चाहे ऐप से, एसएमएस से, कॉल से, व्हाट्सएप से, तो ये ऑनलाइन ऑफर है, ऑर्डर है या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑर्डर है। इसकी मार्केटिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन, बताओ? 1 और 2? ऑनलाइन मतलब 1, ऑफलाइन मतलब 2। 1 और 2, विच वन? व्हाट डू यू थिंक? इसकी मार्केटिंग कैसे होगी? मार्केटिंग भी इसकी ऑनलाइन होगी। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं दैट इज ग्रेट। छोटे शहर, बहुत ज्यादा छोटे शहर से, टीयर सिटी, 3 सिटी, तो ऑफलाइन भी काम करती है। लेकिन ऑनलाइन आपको टीयर 1, टीयर 2 सिटी, जितने भी थोड़ा मिडिल क्लास के या टॉप शहर है, वहां पे बहुत प्यारा रिजल्ट देता है आपको, क्योंकि वहां कंट्रोल आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा 10 किलोमीटर दूर से ऑर्डर आ रहा है, आपको कैंसिल करना पड़ रहा है, क्या डिलीवरी चार्ज बहुत ज्यादा लग रहा है। 5 ही किलोमीटर दूर से ऑर्डर आएगा, ये आप सेट कर सकते हो उसमें। एक बार अगर एक टेक्निक काम कर रही है ना, तो बस एग्रेसिव जाना है उस पर। I'll show you another example. मयंक गोपालिया जयपुर से, अवन द बेकरी, मैंने बताया था 1 करोड़ का बिजनेस इन्होंने किया सिर्फ बेकरी से, केक बेच के। कितने लोग इनसे मिलना चाहेंगे? यस, जस्ट टाइप यस इफ यू वुड लाइक टू मीट हिम। छोटा सा क्लिप इनका प्ले कर रहा हूँ, या आखिरी वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, इसके बाद कोई वीडियो नहीं है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा स्टेप्स शुरू कैसे करना है ना। 2 घंटे का प्रॉमिस किया था, 2 घंटे में अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। सो लेट्स लर्न कि मयंक गोपालिया ने क्या किया और क्या उनने किया। जस्ट लर्न फ्रॉम हिम, डोंट टेक ब्रेक्स। मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। जब मैंने सर का फर्स्ट ज्वाइन किया था क्लास, उससे एक दिन पहले मैंने मेरे 5 बिग स्टोर शट डाउन किए था। 9 इयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ एंड बट मैंने एक टाइमिंग पे अपना सब कुछ बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि मुझे कहीं जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। मैंने इनके प्रोसेस को फॉलो किया। नाउ आई हैव 4 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स इन जयपुर। आई गॉट 35,000 रुपीज का ऑर्डर डे। वो मेरे लिए कब 45 lakhs बन गया मार्च तक, वो मुझे पता ही नहीं। एंड आई एम अबाउट टू टच अ करोड़पति क्लब। थैंक यू सो मच। जब लॉकडाउन हुआ था तो इनके लगभग 5 आउटलेट बंद हो गए थे, और ये कई दिनों तक बाहर भी नहीं निकले थे घर से, बहुत डिप्रेस थे। फिर किसी ने बताया था कि अभिनव सक्सेना जी का कुछ हो तो कर लीजिएगा, तो इन्होंने बस रिकमेंडेशन पे ज्वाइन किया और 1 साल तक चुपचाप होकर काम किया। 1 साल बाद इन्होंने बताया था मुझको ये बात कि सर मेरा 1 करोड़ हो गया है। मुझे पता भी नहीं था 1 साल तक इनका नाम भी, और 1 साल के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस। अब अगेन थोड़ा पहले इंटरव्यू किया था हमने, फिर 1 करोड़ हो गया, और उसके बाद इन्होंने लगभग 3-4 आउटलेट फ्रेंचाइज भी बेच